बस नहीं पैसा दो। मम्मी मैं आपकी फोटो खींची। मम्मा 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 ये फोटो। गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाई। हे स्वामी यदि आप मुझ पर शास्त्रों ने कहा है उसे एकाग्र मन से श्रवण करें। इसी व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आसन प्राप्त किया, तुम मेरी परम प्रिय हो, इसी कारण वह सारा व्रत मैं तुम्हें समझाता हूँ। भादव का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य को सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था वह सब पूरा वृतांत मुझसे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, भगवान वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था यह सब मैं, हे महेश्वर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, दरवाजा खोलो। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है, नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों में वह शोभायमान। बस करो। दोनों प्रकार की बैरूनी मरियां तथा सोने की ऊंची ऊंची चोटियां रूपी भुजाओं से यानी आकाश पर लिखता हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार से जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका रहता है, गंगा नदी की ध्वनि से वह सदायमान रहता है। हे पार्वती तुमने वही बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया, फिर 64 वर्ष पर्यंत पके पके पत्ते खाए, माघ महीने में जल में खड़ी हो तप किया और वैशाख में अग्नि का सेवन किया, सावन में अन्न पान का त्याग कर दिया, एकदम बाहर मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों में देखकर घोर चिंता से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री तुम्हें गरुड़ ध्वज वासुदेव जी के प्रतिदिन के विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर गई और अत्यंत दुख होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखी हो विलाप करते सखी ने देखा और पूछने लगा, हे देवी तुम्हें क्या दुख? पार्वती तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकल कैसे पहुंच जाएंगे, तुम्हारे पिता जान ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार वापस फिर आए, ऋषि पार्वती जी को वन में ले गए। पिता हमारे राजा ने पृथ्वी को घर में न देखकर इधर उधर खोज किया, घर पर ढूंढा किंतु मेरे विचार करने लगे, मेरी बुद्धि को देर जाने से कौन लिया, मैंने नारद के आवेश की कन्या देने की प्रतिज्ञा की, अब मैं क्या दूंगा। इस प्रकार चिंता करते मूर्ति पड़ता हूं, ऐसी सुनकर हाहाकार करते हुए लोग वहां से राज के पास पहुंचे, ऊंचा के कारण पूछने लगे, मारे बोले किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया तो किसी कारण सपने उसे काट लिया, या सिंह व्याघ्र से मार डाला, पता नहीं मेरी कन्या कहां चली गई, किसी दुष्ट ने उसे काट लिया। ऐसा कहते कहते शोक संतप्त होकर हमारे वायु से कंपाने के सामने कांपने लगे। तुम्हारे पिता सिंह व्याघ्र भल्लों आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए वन को दूसरे वन में जाकर ढूंढने का बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। कि इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में जा पहुंची, वहां सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट Udah,